अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन मुझे आपको एग्ज़ाम से पहले जो है आपको तैयार करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि आप जितने भी बच्चे 10th के मैथ के बच्चे जो भी परसेंटेज सोचते हैं कि मेरा 90% आ जाए, तो इंशाअल्लाह 90% नहीं तो 80% से ऊपर आ जाए मैथ में, ये उम्मीद है। और इंशाल्लाह जुड़े रहिए, 80 नहीं 90% इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। आइए हम स्टार्ट करें हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में 2-4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन 3.1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.1 क्लास 10th। क्या है बेटा? क्लास 10th। और 3.1 का क्वेश्चन है आपके सामने। आइए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहले सॉल्व करते हैं फिर आपसे कुछ बातें करते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो 50 रुपये है। जहाँ की देखा जाए 7 पेंसिल और 5 पेन अगर एक साथ है तो उसका दाम कितना है? 46 रुपये, मतलब 46 है। तो मुझे बताइए कि एक पेंसिल और एक दाम कितना हुआ, वो भी कैसे बताना है? ग्राफिकली बताना है। तो चलिए आइए पहले देखते हैं। पहली बात, कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्स वाई नहीं। चलिए पहले बात तो कॉस्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट। क्या मानते हैं बेटा? लेट कॉस्ट ऑफ प्राइस। पेंसिल की मानते हैं, किसकी मानते हैं बेटा? पेंसिल कॉस्ट प्राइस मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं बेटा? मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं बेटा? एक्स मान लेते हैं। पेन की मान लेते हैं पेन कॉस्ट विल बी वाई। एक पेंसिल का दाम मैंने x माना और एक पेन का दाम मैंने माना कितना बेटा? y। एक पेंसिल का x माना और एक पेन का कितना माना बेटा? y। तो अगर एक पेंसिल का दाम एक x है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5x। सही है ना? अगर 7 पेन, एक पेन का दाम y लिया हूं बेटा, तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 7y। टोटल कितने के लिए बेटा? 50। ये हो गया इक्वेशन 1। हो गया ना इक्वेशन 1? और हर इक्वेशन का डब्बा बनता है, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए आइए दूसरा भी इसी वक्त देखते हैं। जहां की 7 पेंसिल 5 पेन की प्राइस है 46 रुपया। तो अगर एक पेंसिल का दाम 1x है तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बेटा? 7x। तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5 पेन, एक पेन का दाम y है तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 5y। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 46। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग डब्बा बनाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ डब्बा बनाता हूँ। यहाँ पर पहले इक्वेशन के लिए किसके लिए बेटा? एक x y। किस इक्वेशन की बात हो रही है बेटा? पहले इक्वेशन की बात हो रही है। तो जब पहले इक्वेशन की बात हो रही है तो पहला इक्वेशन लिखना भी जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया 5x प्लस 7y बराबर 50। अब या तो आप x मानेंगे तो y निकलेगा, y मानेंगे तो x निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं रेंडमली यहाँ पे मान लेता हूँ 3। क्या मान लेता बेटा? 3। अगर मैंने x3 माना तो y कितना निकलेगा? नहीं पता है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 5 यहाँ पर क्या है बेटा? एक मिनट जो यहाँ पर है 5। x कितना माना है बेटा? 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 तिहाई 15। ये हो गया बेटा 15 प्लस 7y बराबर 50। ये 15 प्लस में है बेटा, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15। 7y बराबर 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 35, मतलब
क्या हो जाएगा बेटा 35। ये 7 यहाँ पर है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 35/7। 7 मतलब 7 7 का 6 35। मतलब y कितना आया बेटा 5। कितना आया बेटा 5। आसानी से आ गया ना, आ गया आसानी से। अब हम y मानेंगे तो x निकलेगा, x मानेंगे सेम सेम। चलिए मान लेते हैं y 0। क्या मान लेते हैं बेटा 0। आइए हम यहाँ करके देखते हैं। y को क्या माने बेटा 0। पहले आप इसको उतार लें, उतार लिया आपने। आइए मैं यहाँ पे देख लीजिए, एक को मैंने यहाँ निकाला, एक को मैंने क्या माना 0। अगर मैंने y को 0 माना है तो x क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। पहली बात यही इक्वेशन को मैं यहाँ पर भी उतार लेता हूँ। यहाँ से बेहतर है बेटा मैं यहाँ करता हूँ। देखो यहाँ जगह ज़्यादा खाली है तो मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ बेटा। देखो 5x + 7y बराबर 50, सही है ना। पहले में मैंने 3 माना था तो y कितना आया 5। अब मैंने y को 0 माना है तो देखते कितना निकलेगा। तो 5x कितना है बेटा कुछ नहीं, प्लस का प्लस 7 का 7, y कितना माना बेटा 0 बराबर कितना है बेटा 50। अच्छा 5x का 5x होता है, 7 को 0 से करेंगे या 0 को 7 से करेंगे बेटा तो 0 ही आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बराबर आ गया बेटा 50। x कितना हो गया बेटा 50/5। 5 के 5 5 दाम में 50, तो x कितना आया बेटा 10। तो यहाँ पर x कितना निकला बेटा 10। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह आपको एक एक सब मिलेगा बिल्कुल हलवा, ऐसा लगेगा कि बस बना बनाया है, लाइए हम खा लें। बस इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी एक डब्बा कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा भी डब्बा कंप्लीट करेंगे। इसको आप नोट कर ले, फिर हम दूसरा बॉक्स बनाते हैं बेटा। तो जैसा कि बेटा आपने नोट कर लिया है, तो आइए हम दूसरे बॉक्स की बात करते हैं। आपने पहला बॉक्स कर लिया, अब दूसरा भी बॉक्स मैंने बना लिया बेटा दूसरे इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले दूसरा इक्वेशन को हम क्या करेंगे उतार लेंगे, जैसे हम करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7x + 5y बराबर 46। ये हो गया कितना बेटा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए दूसरा डब्बा, पहला डब्बा तो हमने बना चुका, अब दूसरे इक्वेशन के लिए बेटा दूसरा डब्बा। अब मानते x मानेंगे तो y, y मानेंगे तो x निकलेगा। तो चलिए मान लेते हैं रेंडमली 8 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बेटा 8। जब हम 8 मानेंगे तो ये हो जाएगा 7x की जगह हो जाएगा 8 + 5y बराबर 46। 7 8 56 मतलब 56 + 5y बराबर 46। अब ये 56 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा बेटा 5y बराबर 46 - 56। अब 5y बराबर 46 में से 56 जाएगा क्या बेटा नहीं जाएगा ना, जाएगा बेटा। देखिए 56 में से अगर 46 जाएगा तो आंसर कितना आएगा -10। कितना आएगा बेटा -10। तो y कितना आएगा बेटा -10 डिवाइडेड बाय 5। 5 का 5 5 दूनी 10, y कितना आया बेटा -2। मतलब मैंने x 8 रखा तो y मुझे क्या मिला बेटा -2। इसी तरह मैं यहाँ पर y को मान लेता हूँ 5। क्या मान लेता हूँ बेटा 5। आप कुछ भी मान सकते हैं, बहुत आसानी से निकल आएगा। y को क्या माना बेटा 5 माना। अब अगर मैंने y को 5 माना तो मेरा x क्या निकलेगा। तो सबसे पहले वही इक्वेशन को फिर से आप उतार लीजिए। 7x + 5y बराबर 46। ये कितना हो गया बेटा इक्वेशन 2। अब मैंने क्या माना है बेटा 5 माना है, तो 7x + y को माना है, इस बार x को नहीं माना है, सही है ना। आइए देखते हैं, बिल्कुल हलवा है बेटा। देखो 5 का 5, y कितना है बेटा 5 बराबर 46। 7x हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 5 5 हो गया बेटा 25 बराबर 46। 7x 25 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 46 - 25। तो 7x बराबर 46 में से 25 जाएगा तो 21 आएगा। कितना आएगा बेटा 21। अब जब कोई भी 7 के साथ वेरिएबल में तो वो 7 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 7x बराबर 21। x हो जाएगा 21/7। 7 के साथ 7 त्रिक 21, तो x कितना आया बेटा 3। मतलब y को 5 माना तो x कितना आया बेटा 3। आसान है ना, बहुत आसान है बेटा। दोनों डब्बा मिल गया। अब उस दोनों डब्बा को लेके हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा
ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो आइए नोट करिए, फिर हम बनाते हैं ग्राफ। ओके, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमें दोनों बॉक्स मिल गए हैं, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। अब हमें क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करके बताना है। तो मैंने यहाँ पे, चलिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ बेटा। ये हो गया बेटा y एक्सिस और ये हो गया बेटा x एक्सिस। नीचे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया बेटा 8 ले लिया। आइए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया बेटा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ये नॉर्मली बेटा ग्राफ इसी तरह ड्रॉ होती है जैसा कि आपको जानते हैं। तो आइए पहला बॉक्स देखते हैं, लेकिन मैं बेटा रफली बना रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई स्केल मेजरमेंट नहीं। लेकिन जब आप बनाइएगा तो बिल्कुल स्केल से मेजरमेंट करके बनाइएगा बेटा। आइए x देखते हैं क्या है बेटा 3। पहला वाला बॉक्स की बात हो रही है ना बेटा। x कितना है 3, y कितना है 5। तो 3 और y कितना है 5। एक यहाँ पे सीधा जो है 5 तक ले जाइए बेटा, फिर उसको यहाँ पे क्या बेटा 3,5। और ये जो लाइन आपने मिलाई है इसको आता है, लेकिन स्केल से आप करेंगे तो एग्जैक्ट y 5 पे और x के सामने 3 कॉमा लगाइए 3 और 5। उसके बाद क्या है बेटा x एक्सिस 10 है, y 0, मतलब x कितना है बेटा ये 10 है, y कितना है 0, मतलब इसी पर आएगा 0, 10। तो y तो 0 है ना बेटा, तो 0 x एक्सिस तो 10 है, तो 10 पे 0 तो y एक्सिस यहीं पर है, जस्ट सामने मैंने 0, 10 डाल दिया। अब बात करते हैं बेटा दूसरे बॉक्स की। दूसरा बॉक्स है बेटा x कितना है 8। तो यहाँ पर x एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है बेटा, x है यहाँ पे 8। y कितना -2। तो बेटा यहाँ से आइए, यहाँ 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 और यहाँ, तो इसके जस्ट सामने बेटा एक जो है अपने हिसाब से एज्यूम लाइन करिए, यहाँ से सामने -2 नीचे है ना बेटा, y एक्सिस पे -2 है ना बेटा, तो y एक्सिस पे -2 ये वाला है। तो यहाँ पर आप डालिए 8, -2, और ये जो लाइन आपने ली है इसे आप जो है मिटा दें, सही है ना बेटा। और दूसरा क्या है 3,5। तो 3,5 एक बार आपने ले चुका है, तो सेम एक्सिस पे, तो आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा बेटा, एक तो यहाँ से लाइन बनेगी, इस तरह जाएगी बेटा। देखो मैं यहाँ से रफली कर रहा हूँ बेटा, लेकिन जब आप करेंगे तो एग्जैक्ट कटेगी। यहाँ से करेंगे बेटा तो ये पॉइंट कटेगी, फिर यहाँ से जो है बेटा ये जो है इसको कटेगी, ये पॉइंट कटेगी। तो आंसर कितना आएगा 3,5, जिस पे कट रही है क्या होगा बेटा 3,5। तो पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 है, पेंसिल कॉस्ट 3 और पेन कॉस्ट 5। ये कोऑर्डिनेट आपको मिलाना है, लेकिन जब आप पेंसिल से मिलाएंगे बेटा तो एग्जैक्ट आपको मिलेगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर एक एक क्वेश्चन लेकर आपको मिलेंगे, और चैनल को बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट में रहता है बेटा आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पूरी PDF आपको बनाकर आपको मैसेज करूँगा, और हर कमेंट का आपको आंसर भी दूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।